अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी है बेसन की कतली। ये बेसन की कतली जो है बहुत ही हेल्दी स्वीट है। इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें जितना चाहें आप ड्राई फ्रूट्स और देसी घी डाल के बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की कतली। गैस स्टोव पे हमने पैन चढ़ा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। इसमें देसी घी से ये बनेगा कतली तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हाँ, चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल डालें, रिफ़ाइंड ऑयल कम जाएगा। देसी घी हाफ़ केजी बेसन है ये 500 ग्राम, इसमें 300 ग्राम से 250 ग्राम तक घी जाएगा। अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे तो 100 ग्राम से 150 ग्राम काफ़ी होगा, लेकिन कोशिश करें देसी घी में बनाएं। बहुत ही जायकेदार बनता है ये देसी घी से। इसको धीरे धीरे करके सिम फ्लेम पे भूनना है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग करना है। घी और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मेन इसका मिक्सिंग है, नहीं तो लम्स बनने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा घी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके घी जो है 250 से 300 ग्राम घी थोड़ी थोड़ी देर पे 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून करके डालते जाएं और रोस्ट करते जाएं बेसन को। मोटी तली का पैन लें और फ्लेम को एकदम रखें सिम और भूनते जाएं। अच्छी सी फ्लेवर आने लगेगी, बहुत प्यारी सी खुशबू, सोंधी सी खुशबू आने लगेगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो समझ जाइए कि बेसन जो है अच्छे से भुन गया है। तो धीमे धीमे भूनना है। बेसन का मेन कतली का भूनना ही होता है, बेसन का भूनना। तो देखिए बहुत प्यारा सा कलर हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। और इसमें घी भी मैंने 250 से 300 ग्राम अंदाजे से दे दिया है। अब जो है मैंने गैस स्टोव ऑफ़ कर दिया है, लेकिन ऑफ़ करने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा, क्योंकि बहुत ही नाजुक सा होता है बेसन। अब यहाँ पे कतली बनाने के लिए, जिस पे कतली बनेगा उस चकले पे थोड़ा सा ऑयल या घी ग्रीस कर लें ताकि कतली चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। इस पे थोड़ा चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स छिड़क दें। इससे कतली का पीछे का सरफेस भी बहुत प्यारा लगेगा देखने में, ड्राई फ्रूट्स दिखेगा। इस तरह से बादाम, काजू, पिस्ता जो भी बारीक कट किया हुआ डाल दें। ये देखिए बेसन भुना हुआ है, मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से होना चाहिए कंसिस्टेंसी, एकदम घी से चिपड़ा हुआ होना चाहिए। और इतना प्यारा सही ये कतली इसका सही बनेगा। बहुत ही सॉफ्ट सा कतली बनेगा, मुंह में डालते ही एकदम घुल सा जाएगा। तो बेसन रेडी हो गया है, तो चलिए चाशनी बना देते हैं। चाशनी के लिए पैन में हम डालेंगे 400 ग्राम चीनी। 500 ग्राम बेसन में 400 ग्राम चीनी जाएगा। और मेज़रमेंट के लिए जो चीज़ लें चीनी का, वो जितना चीनी होगा उतना ही पानी डाल देंगे। जैसे इसमें हाफ़ कटोरी के करीब चीनी था तो हाफ़ कटोरी पानी डाल दिया। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 पिंच फूड कलर, ऑरेंज कलर मैंने डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर लें। इससे थोड़ा कतली का कलर प्यारा सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है। मैं हर बार कहती हूँ, कलर से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है। जहाँ तक कलर जो है हेल्दी नहीं है, हेल्दी चीज़ नहीं है। अब देखिए चाशनी इस तरह से चिपकना चाहिए, एक तार तो नहीं हो मगर पकी हुई अच्छे से हो। और इस तरह से जब आप उंगली पे लेके करेंगे तो चिपकेगा, तो यानी कि चाशनी रेडी है। तो चलिए अब इसमें बेसन डाल देते हैं। बेसन डालते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि फ्लेम रखें, एकदम सिम रखें। और जब मिक्स अच्छे से हो जाए तो फिर हाई या मीडियम जैसे भी करके करें, मगर चलाते रहना है। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर, हरी इलायची, छोटी इलायची जो होता है उसका पाउडर, किशमिश और बादाम, काजू, आप जो भी आपको पसंद हो, जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट्स में डाल दें। जितना दिल चाहे उतना डालें, बारीक कट किया हुआ ज़रूर डालें ताकि कतली काटते वक्त आसानी रहे। इस दौरान आप फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं, लेकिन चलाते रहना है कंटिन्यू। इस दौरान छोड़ना जो है ख़तरे से खाली नहीं होगा, कतली ख़राब हो जाएगी। तो चलाते रहिए। और जैसे ही ये पैन क्लीन करने लगे, जब आप चलाएं तो कतली का मिक्सचर स्पून में आने लगे और पैन क्लीन करने लगे, तो समझिए कतली काटने के लिए मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। तो देर नहीं करना है। तो जब देखिए अब जैसे एकदम पैन क्लीन होने लगा है, तो इस मिक्सचर को अब हम जा कर के चकले पे डालेंगे और डाल के इसे बेलेंगे। ये बहुत अच्छा अभी हमारे पास वक्त है, क्योंकि अभी देखिए शुरू ही हुआ है। तो अब इसको हम उतार लेते हैं, इतना काफ़ी होगा।
यहाँ पे हम ला करके चकले पे सारा मिक्सचर डाल देंगे। अभी बिल्कुल ये हलवा जैसा लग रहा है, लेकिन ये सही वक्त है। अगर चाशनी आपकी पकी हुई हो, आपने सही वक्त पे बेसन डाला है, तो ये कतली बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई भी ये नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा वक्त से पहले इसे उतार ले, ताकि आपके पास कतली काटने का, इसको पतला अपने मन मुताबिक जितना पतला चाहिए, इतना मोटा चाहिए आप बेले, तो इतना टाइम रहेगा। अगर देर करेंगे तो ये टाइम आपको नहीं मिल पाएगा कि आप आराम से बेले, ऐसे ड्राई फ्रूट्स छीटें, टाइम नहीं रहेगा। तो जैसे अभी मैं ड्राई फ्रूट्स छीट रही हूँ, आराम से मेरे पास टाइम है, एकदम पतला बेल रही हूँ। जितना चाहिए हमें, जितना थिक, जितना चाहिए उतना हिसाब से अपना बेल लेंगे। आराम से मैंने बेला है। अब मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकती हूँ, तो चांदी का वर्क लगा दूँगी इसके ऊपर, तो और भी अच्छा रहेगा, हेल्दी भी होगा और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है देखने में। कतली पे अगर चांदी का तबक लगा हुआ हो, तो अब ये लगा करके अब देखिए ये अब सूखना स्टार्ट हो गया है, तो मैं फटाफट अब इसे कट कर लूँगी। तो काटने के वक्त भी अपना ध्यान रखें, जितनी मोटी जितनी बड़ी कतली आपको चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लें। ये बहुत ही लजीज कतली होती है, ये आप खाएंगे तो दिल खुश हो जाता है, मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाएगा। तो ज़रूर एक बार ये बेसन की कतली आप ट्राई करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप कतली बनाएं, जैसा भी कतली हुआ हो, कमेंट ज़रूर करें कि आपने कतली बनाया तो कैसा हुआ। और अगर आपके पास कोई टिप्स है, कोई ट्रिक है, तो ज़रूर आप ये भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जा कर के। तो ज़रूर ये बेसन की कतली ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।